नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। मैं हूं आपके साथ अशेषा अध्वर्यु और अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे ग्लोबल बाजारों से क्या संकेत निकल कर आ रहे हैं। इसी के साथ आज के ट्रेडिंग सेशन में खबरों वाले शेयर्स कौन से रहेंगे, ब्रोकरेज रिपोर्ट से क्या निकल कर आ रहा है, उस पर भी फोकस करेंगे। और हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे जो आपको ट्रेडिंग आइडियाज़ देंगे इक्विटी और कमोडिटी मार्केट में। सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी पर नजर डालेंगे। करीब 40 अंकों की तेजी के साथ 26,000 के पार गिफ्ट निफ्टी, 26,050 के पार। याद रखें, कल के ट्रेडिंग सेशन में लास्ट के आधे एक घंटे में काफ़ी शानदार तेज़ी दिखी थी और निफ्टी 26,000 के पार बंद होता हुआ नजर आया और आज भी करीब 50 अंकों की तेज़ी के साथ भारतीय बाजार शुरू हो सकते हैं। एशियाई बाजारों के संकेतों की बात करें तो वहां पर भी अच्छा कारोबार है। निकाय में करीब 1.5 से 2% की तेज़ी आज सुबह दिखी है। कॉस्पी के मार्केट्स में भी काफ़ी अच्छा एक्शन दिखा है। हैंगसेंग इंडेक्स में भी आधे से 1% की तेज़ी और शंघाई मार्केट्स में भी अच्छा खासा एक्शन है। तो ऑल इन ऑल एशियाई बाजारों से संकेत पॉजिटिव है और गिफ्ट निफ्टी में भी करीब 50 अंकों की तेज़ी भारतीय बाजारों के लिए शुरू हो सकती है, ऐसे संकेत निकल कर आ रहे हैं। अमेरिकी बाजारों की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा कमज़ोर कारोबार था कल के ट्रेडिंग सेशन में। S&P 500 में करीब 0.2% की गिरावट दिखी। नैस्डैक की बात करें तो 0.04% सपाट ही बंद होता हुआ नजर आया और डाउ जोन्स में भी करीब आधे से 1% की गिरावट कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। कुछ शेयरों की बात करते हैं जहां पर काफ़ी एक्शन था। सबसे पहले एप्पल की बात करेंगे। करीब आधे % की गिरावट के साथ एप्पल इंक बंद होता हुआ नजर आया। याद रखें, हाल ही में कंपनी ने आईफोन 16 लॉन्च किया, लेकिन उसके बाद चाइना से जो डेटा आया वो काफ़ी कमज़ोर था और आईफोन की बिक्री चाइना में कम होती हुई नजर आई, जिसके चलते थोड़ा सा इम्पैक्ट एप्पल के शेयर पर कल अमेरिकी बाजारों में दिखा। इसी के साथ बैंकिंग शेयरों की बात करते हैं तो सिटी ग्रुप, बैंक ऑफ अमेरिका, जेपी मॉर्गन एंड चेस सभी स्टॉक्स में कल अमेरिकी बाजारों में गिरावट दिखी। लेकिन अमेरिकी फ्यूचर्स की बात करें तो यहाँ पर ठीक ठाक कारोबार था, थोड़ी सी तेज़ी दिखी। S&P 500 फ्यूचर्स में 0.1% की तेज़ी, नैस्डैक 100 फ्यूचर्स में भी करीब 0.3% की तेज़ी दिखी और डाउ जोन्स फ्यूचर्स में भी अच्छा कारोबार था। तो अमेरिकी बाजार लाल निशान में बंद हुए, लेकिन फ्यूचर्स का कारोबार ठीक ठाक था। इसी के साथ याद रखें, फेडरल रिजर्व ने पिछले हफ्ते 50 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट किया, लेकिन आज रात को फिर एक बार जेरोम पॉवेल की स्पीच होगी तो पूरी दुनिया की नज़र उस पर रहेगी। जेरोम पॉवेल की स्पीच से क्या निकल कर आता है, इसका इम्पैक्ट अमेरिकी बाजारों पर आज दिखेगा और भारतीय बाजारों पर कल दिखाई दे सकता है। इसी के साथ पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का डेटा भी आता हुआ नजर आएगा, जिस पर भी सबकी नज़र रहेगी। यूरोपियन बाजारों की बात करें तो यहाँ पर भी गिरावट दिखी कल के ट्रेडिंग सेशन में। चाइना की डिमांड अच्छी होती, चाइना से पॉजिटिव संकेत आए थे, जिसके चलते 2 दिन लगातार ग्लोबल बाजारों में तेज़ी दिखी, लेकिन कल फिर एक बार थोड़ी सी कमज़ोरी इसके चलते अमेरिकी और यूरोपियन बाजारों में दिखी। तो डैक्स करीब आधे % की गिरावट के साथ बंद, वही FTSE में भी करीब 0.2% की गिरावट कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। कमोडिटीज़ की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी एक्शन है। कॉमेक्स पर सोना फिर एक बार रिकॉर्ड ऊंचाई पर करीब $2,670 पर आउंस के आसपास, तो सोने में अच्छी खासी तेज़ी पिछले कुछ दिनों में दिखी है, कल भी कंटिन्यू होती हुई नजर आई। याद रखें, सोना एक हेज होता है जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स से और जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, जिसके चलते ग्लोबली सभी सेंट्रल बैंक्स खरीदारी कर रहे हैं सोने की, जिसके चलते सोने में लगातार तेज़ी दिखी है, कल भी कंटिन्यू होती हुई नजर आई। इसके अलावा सिल्वर की बात करें तो यहाँ पर भी एक्शन था। $31.86 पर आउंस के आसपास सिल्वर भी जाता हुआ नजर आया। तो प्रेशियस मेटल सेगमेंट में काफ़ी एक्शन है। और ब्रेंट क्रूड की बात करें तो पिछले कुछ दिनों में तेज़ी दिखी है, कल $73.5 पर बैरल के आसपास। इसके अलावा FIIs और DIIs का एक्शन कैसा रहा, उस पर भी नज़र डालेंगे। DIIs ने कल करीब 1770 करोड़ की खरीदारी कल के ट्रेडिंग सेशन में की। वहीं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने दूसरे दिन लगातार कल बिकवाली की, करीब 970 करोड़ की बिकवाली FIIs ने कल के ट्रेडिंग सेशन में की। इंडेक्स फ्यूचर्स और इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें तो इंडेक्स फ्यूचर्स में 680 करोड़ की बिकवाली, इंडेक्स ऑप्शंस में 56,700 करोड़ की बिकवाली कल दिखी।
इन स्टॉक फ्यूचर्स में 3000 करोड़ की बिकवाली और स्टॉक ऑप्शंस में 1830 करोड़ की खरीदारी कल दिखी। तो भारतीय बाजारों के लिए वैसे तो अच्छा दिन था, लेकिन फिर एक बार एफआईआईज ने कल के ट्रेडिंग सेशन में बिकवाली की और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से जो मोमेंटम है वो कल भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। लेकिन इस बीच हमारे साथ डिम्पी जुड़ चुके हैं। डिम्पी, बताएं आज बाजार की चाल कैसी रह सकती है? डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स से जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू होता हुआ फिर एक बार कल नजर आया। निफ्टी और बैंक निफ्टी पर कौन से लेवल्स पर हमें नजर रखनी चाहिए वो भी बताएं। आशीषा, गुड मॉर्निंग। देखिए, कल मार्केट की क्लोजिंग ठीक थी। कल फिर से हमने 26,000 के ऊपर निफ्टी ने क्लोज किया और 54,000 के ऊपर बैंक निफ्टी ने क्लोज किया। एक्चुअली क्लोजिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इस बजाय आप मिडिल ऑफ द ट्रेड क्या कर रहे हैं उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंस ही रखते हैं। तो दोनों की क्लोजिंग अच्छे नोट पे हुई है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो कल बैंक निफ्टी का जो रोल ओवर का फाइनल नंबर आया वो करीब आया 64-63% के आसपास का, और 3 मंथ एवरेज है करीब 75% की। तो एवरेज से कम रोल ओवर था। पोजीशनों की कटान यहीं पे ज्यादा हुई है। अगली सीरीज थोड़ी सी लाइट गई है। 1,50,000 कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफर होते हैं, 1,20,000 कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफर हुए, तो 30,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का डेफिसिट हुआ। वो इसी महीने के कटान में ही ज्यादा कट गया। तो बैंक निफ्टी अभी लाइट सीरीज के तौर पर है, और बैंकिंग से जुड़ी हुई या फिर फेड से जुड़ा हुआ कोई भी पॉजिटिव ज्ञान आएगा, बैंक निफ्टी एक राउंड का रिएक्शन अभी और देगा। एक और पॉइंट में बैंक निफ्टी का आज पहले जोड़ देता हूँ, वो है 0.94 का वापस से तैयार हो जाना। पुट कॉल रेशियो 1 से नीचे चला गया बैंक निफ्टी का, इसका मतलब जो स्लाइटली ओवरबॉट था वो वापस फेयर वैल्यू की तरफ आ रहा है। ये 0.75 पे फेयर वैल्यू भी हो जाएगा। कहने का मेरा मतलब है कि अभी भी अगर आप थीम चेक कर रहे हैं मार्केट में कि इंडाइसेस में कहाँ पे ज्यादा थीम है, तो मैं बोलूंगा अभी भी बैंक निफ्टी में है। बैंक निफ्टी को शॉर्ट वॉट करना नहीं है। मैं आज पहले लेवल आपको बैंक निफ्टी के बता देता हूँ, क्योंकि कल सीरीज की कटान भी हुई है। 53,800 वेरी नियर बाय का है, यानी कि जिन्होंने सीरीज में ट्रांसफर ले लिया, आप नई सीरीज में सौदा बनाना चाहते हैं फर्स्ट डे ऑफ अक्टूबर सीरीज, तब भी आप 53,800 का एक स्टॉप लॉस लगाना। दूसरा, आपका टारगेट है 54,500 का। आपको सीरीज टू सीरीज का टारगेट स्टॉप लॉस चाहिए तो वो भी दे देता हूँ, वो है 53,500 का स्टॉप लॉस है, और टारगेट है 54,500 का। कहने का मतलब 1000 पॉइंट का स्विंग है, आप मिडल में खड़े हो, जितना डिप मिल जाएगा प्लस कर लीजिएगा अगर सीरीज टू सीरीज रखना है। अगर स्विंग ट्रेड करना है तो 53,800 का स्टॉप लॉस रखना, और 54,500 का आपका टारगेट बनेगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 200:500 है, यानी कि 200 पॉइंट जाएंगे 500 पॉइंट आएंगे, जस्ट 1:2 का भी ज्यादा है। अब आपने निफर कवर करवाया, उसके कॉन्ट्रैक्ट जो मैंने अक्टूबर सीरीज के अंदर चेक किए वो करीब 4,70,000 हो चुके हैं। निफ्टी हैवी पोजीशंस लेके आ रहा है, बैंक निफ्टी लाइट पोजीशंस लेके आ रहा है अक्टूबर के अंदर। इसलिए निफ्टी के अंदर प्रोबेबिलिटी ये बनेगी कि निफ्टी बीच बीच में रुकता रहेगा, बट हो सकता है बैंक निफ्टी भी थोड़ा और चले। तो इसलिए अगर आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट आप निफ्टी पे कीजिए, बैंक निफ्टी पे कीजिएगा, निफ्टी पे ना कीजिए। दूसरा पॉइंट, 75% का लॉन्ग पोजीशन हो चुका है एफआई की होल्डिंग का। ये 75% पे टिपिकली जरा जाते नहीं है, अगर गए भी तो 2-4% और जाएंगे। तो 2-4% की जो कैलकुलेशन है वो 26,000, 26,200, मैक्स टू मैक्स 26,400-500 तक जाती है। इससे ऊपर निफ्टी नहीं जाएगा फिलहाल, क्योंकि एफआई लेड रैली चल रही है। इसमें रिटेल और डीआई तो है ही नहीं, दोनों अपनी अपनी जगह पर वो बुझे हुए हैं, नीचे खड़े हुए हैं। तो इसलिए आप उस रेंज को रिस्पेक्ट करते हुए 26,200 तक अपने प्रॉफिट्स को जरूर बुक कर लें, कुछ ना कुछ प्रॉफिट जरूर बुक कर लें। दूसरा, आप अगर लॉन्ग करना चाहते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड बेहद खराब है, हमारी तरफ से मना है। मैं स्टॉप लॉस टारगेट भी आपको दे देता हूँ, 26,200, 26,300 हमारा टारगेट है ऊपर का, जिसमें और प्रोबेबिलिटी बनती है कि थोड़ा खींच सकता है निफ्टी। और नीचे जाते समय पहला 25,800 और फिर 25,500 का सपोर्ट एरिया है। सीरीज टू सीरीज रखना है, 25,500 रखना। बिल्कुल स्विंग ट्रेड करना है तो 25,800 से 26,200, 400 पॉइंट की रेंज है, 200 पॉइंट जाएंगे, 200 पॉइंट आएंगे। ये कैलकुलेशन है, सिंपल सी। आज डेरिवेटिव एक्सपायरी है निफ्टी की बड़ी वाली, 5 शेयर एफ&ओ बैन में है, उसके बावजूद भी एक्सपायरी है। ये चीज को आप नोटिस करना कि एंजाइटी का लेवल अभी भी ज्यादा है। विक्स थोड़ा कम हो गया है, 13 के नीचे आ गया, तो वॉलिडिटी मिलेगी नहीं, जो गैप अप गैप डाउन मिलेगा उसी में आप चर्न करते रहेंगे आज। और दूसरा, इंडेक्स ऑप्शंस को थोड़ा सावधानी के साथ ट्रेड करना चाहिए। कल भी अच्छे से प्रीमियम मीटिंग हुई है, आज भी प्रीमियम मीटिंग हो सकती है।
बिल्कुल, तो ये इन लेवल्स पर आपको नज़र रखनी चाहिए निफ्टी और बैंक निफ्टी पर, लेकिन बाज़ार पर और विस्तार में चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ एंजल वन के सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट देवांग शाह जुड़ चुके हैं। देवांग, गुड मॉर्निंग। बताएं, कल के लास्ट के आधे घंटे में अच्छी शानदार तेज़ी दिखी। आज आपकी बाज़ार पर क्या राय रहेगी और रणनीति क्या बनानी चाहिए? वेरी गुड मॉर्निंग। यस, डेफिनेटली कल हमने हाफ एन आवर में काफी अच्छी एक रैली देखी। ओवरऑल मार्केट की बात करें तो निफ्टी का जो ट्रेंड अभी पॉजिटिव है, बट ओपनिंग में चेज करने की सलाह नहीं रहेगी। कहीं डिप मिल रहा है सपोर्ट लेवल के आसपास, तभी हमें देखना चाहिए बाय करने के लिए। निफ्टी फ्यूचर का इमीडिएट सपोर्ट बनता है 25,850 और 26,100, 26,150 एक जोन है, रेजिस्टेंस जोन है। तो बैंड इसकी स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए मार्केट में। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो फर्स्ट स्टॉक यहाँ रहेगा इप्का लैब का ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, डेली चार्ट हाई टॉप और रिटर्न स्ट्रक्चर में स्टॉक एक अच्छे मोमेंटम में, तो इप्का लैब खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 1470, टारगेट है 1540। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा डीएलएफ की हम बात करें तो डेली चार्ट पे स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम देखा है, रिवर्सल पैटर्न सपोर्ट लेकर स्टॉक ने अपसाइड रिज्यूम किया है, तो डीएलएफ खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 902, टारगेट है 944। बिल्कुल, तो रियल एस्टेट सेक्टर से डीएलएफ पर खरीदारी की राय, 944 रुपीज़ प्रति शेयर का लक्ष्य, और इसी के साथ इप्का लेबोरेटरीज पर भी 1540 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य। देवांग, शुक्रिया पूरी डिटेल्स लेकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और अब खबरों वाले शेयर्स पर फोकस करते हैं। इस बीच हमारे साथ शरद स्टूडियो में जुड़ चुके हैं, जो हमें बताएंगे खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। शरद, गुड मॉर्निंग। बताएं, कई सारी ब्लॉक डील्स भी है आज। गुड मॉर्निंग आशीषा। डील स्ट्रीट पूरा बस कर रहा है, ओएफएस है, ब्लॉक डील है, कहीं पे म्यूचुअल फंड अपना स्टेक बढ़ा रहा है। तो बाजार में तो मोमेंटम है, लेकिन सारे मर्चेंट बैंकर और सारे इन्वेस्टमेंट बैंकर बहुत बिजी है और बहुत अच्छे कमीशंस भी उन्हें मिल रही है। अगर बात करें सबसे पहले तो ब्लॉक में आज होने वाली ये 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस की, यहाँ पे सोर्सेज बता रहे हैं जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स है, सेकोया, पीक 15, टीपीजी एशिया, एक टाइप से क्लीन आउट ट्रेड ले रहे हैं, लगभग 19% स्टेक की बिकवाली कर रहे हैं। इसका जो वैल्यू है 4,317 करोड़ का है और जो फ्लो प्राइस है 5% डिस्काउंट पे करंट मार्केट लेवल्स पे। आस्क ऑटो की बात करें तो जो उनका ओएफएस है लगभग 514 करोड़ का, वो खुल चुका है। लगभग प्रमोटर्स 6% स्टेक की बिकवाली करेंगे और यही फ्लोर प्राइस की बात करें तो 7% डिस्काउंट पे है। पर आप ये ध्यान रखिएगा, ओएफएस पे आप पार्टिसिपेट एज अ रिटेल शेयर होल्डर आज नहीं कर सकते, कल करेंगे सितंबर 27 को। केपीआर मिल्स, यहाँ पे एसबीआई म्यूचुअल फंड ने जो है अपनी स्टेक बढ़ा दी है। कल के ब्लॉक डील में लगभग 3% स्टेक की बाइंग किया है उन्होंने और 900 करोड़ का ये आंकड़ा आया। अब इनका स्टेक है एसबीआई म्यूचुअल फंड का 7.7% हो जाता है। प्रमोटर ने बिकवाली की थी। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट आज फोकस में रहने वाला है और सूत्र बता रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश को कि टाटा सॉल्ट, जो उनके वन ऑफ द की प्रोडक्ट्स है सॉल्ट कैटेगरी में, उन्होंने प्राइस बढ़ा दिया है 2 रुपये प्रति केजी से अब 30 रुपये प्रति केजी कर दिया है और ये प्राइस इंक्रीज़ है अगले वीक से लागू होने वाली है। जो पिछला प्राइस हाइक था वो अगस्त 2022 में देखने मिला था हमको और उसमें जो है दाम 3 रुपये बढ़ाए गए थे और 25 से 28 रुपये प्रति केजी कर दिए गए थे। पीबी फिनटेक आज फोकस में रहने वाला है। सबसे पहला हमारा एक्सक्लूसिव खबर था ईटी नाउ स्वदेश का कि कंपनी नए मॉडल्स एक्सप्लोर कर रही है और एक हेल्थ केयर स्पेस में जा सकती है। फिर उसके बाद ही कंपनी की क्लैरिफिकेशन भी आई इस न्यूज़ को लेकर और उन्होंने कहा कि कंपनी जो है हेल्थ केयर स्पेस को कंटिन्यूसली ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रही है, हालांकि अभी तक कोई डिसीजन नहीं आया है। एल्केम लैब्स, सन फार्मा, ग्लेनमार्क फार्मा, ये 3-4 कंपनीज़ है जो लिस्ट में आए हैं। यहाँ पे सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने जो है 53 ड्रग सैंपल्स को सैम्पलीफाई किया है, जहाँ पे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में जो है थोड़ी इम्पैक्ट आई है, तो सेंटिमेंटली नेगेटिव इन प्लेयर्स के लिए ज़रूर है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इन दोनों स्टॉक्स को आज अपने रडार में रखिएगा। एनसीएलटी की अप्रूवल आ चुकी है आईडीएफसी और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की मर्जर को लेके। ऑलरेडी शेयर होल्डर्स और आरबीआई की अप्रूवल इस डील में आ चुकी थी। इस रिवर्स मर्जर प्लान में जो आईडीएफसी के शेयर होल्डर्स हैं उनको 155 शेयर मिलेंगे हर 100 शेयर जो वो होल्ड करते हैं बैंक के अंदर। और आखिर में वेदांता, जो आशीषा ट्रैक करती है ये सेगमेंट, यहाँ पे बोर्ड मीटिंग होने वाली 8 अक्टूबर को और वो अपनी 4th इंटरिम डिविडेंड पे जो है विचार करने वाले हैं। तो ऑफकोर्स डिविडेंड प्ले वाली स्टॉक है, मेटल्स में भी मोमेंटम आ रहा है, तो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा इस स्टॉक को आज रिएक्ट करते हुए देखने में।
बिल्कुल, फोर्थ इंटरिम डिविडेंड का ऐलान कर सकती है 8 अक्टूबर को, जिसके चलते वेदांता पर नजर रहेगी। इसके साथ ही कई सारे फार्मा स्टॉक्स और आज ब्लॉक डील्स और ओएफएस भी है, कई सारे स्टॉक्स जो फोकस में रहेंगे। शरद, शुक्रिया पूरी डिटेल्स लेकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पर नजर डालते हैं और वरुण अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो हमें बताएंगे कौन से स्टॉक्स ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर फोकस में रहेंगे। वरुण, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीषा। तो शुरुआत करूंगा मैं एचडीएफसी बैंक के साथ, क्योंकि मैक्वेरी की रिपोर्ट आई है जहाँ पे आउट परफॉर्मर का कॉल बरकरार रखा है। प्राइस टारगेट भी इन्होंने 1900 रुपये पे बरकरार रखे हैं। इनका कहना है कि Q2 में जो ओवरऑल लोन ग्रोथ है उसमें शायद आपको थोड़ा बहुत डिप देखने मिल सकता है, 10% के नीचे ये आ सकती है। हालांकि ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 16% के आसपास कैगर से इस कंपनी का EPS जो है अगले 3 साल तक बढ़ सकता है। अब बात करते हैं कुछ चैनल चेक्स की, और यहाँ पे सिटी ने M&M फाइनेंस पे चैनल चेक किया है। इनके कुछ डीलर्स के यहाँ पे जाके इन्होंने बात की और साथ ही साथ ब्रांचेस में जाके इन्होंने चैनल चेक किया। उसके बाद न्यूट्रल का कॉल है, 310 का प्राइस टारगेट बरकरार रखा है। इनका कहना है कि फर्स्ट हाफ में ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो पीवी और सीवी में डिमांड थोड़ी मॉडेस्ट थी, थोड़ी हल्की थी। सेकेंड हाफ में यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत सुधार देखने मिल सकता है। पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट की तरफ ज़्यादा यहाँ पे फोकस किया जा रहा है। कुछ जो प्लेयर्स है वो ओवरऑल फाइनेंसिंग में, लोन फाइनेंसिंग में थोड़ी बहुत कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी जो है वो बढ़ा रहे हैं, खासकर एलटीवी और ऑन लोन फाइनेंसिंग में। इसके अलावा एनबीएफसीज पे जेफरीज ने चैनल चेक किया है, जहाँ पे इन्होंने श्रीराम फाइनेंस, M&M फाइनेंस, आवास और मन्नापुरम पे चैनल चेक किया है। इनका कहना है कि ब्रांच मैनेजमेंट रिपोर्ट कर रहा है कि डिमांड जो है अच्छी है, एसेट क्वालिटी भी स्ट्रॉन्ग है। श्रीराम फाइनेंस को यहाँ पे जो ट्रक ऑपरेटर्स है वहाँ पे कैश फ्लोज काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। M&M फाइनेंस जो M&M के नए लॉन्चेस है उससे मदद मिल रही है। आवास फाइनेंशियल्स यहाँ पे टर्न अराउंड टाइम सुधर रहा है। मन्नापुरम में जो IIFL का बैन था उसके बाद फुटफॉल्स बढ़ रहे हैं, ये इनका कहना है। पेंट पे चैनल चेक किया है मॉर्गन स्टैनली ने। इनका कहना है कि अगर ओवरऑल देखेंगे तो सेकंड क्वार्टर में जो पेंट की डिमांड है वो थोड़ी बहुत हल्की रही है, यानी कि कमज़ोर रही है, धीमी रही है। कंपेटिटिव इंटेंसिटी जो है वो थोड़ी बहुत बड़ी है, हमने काफ़ी सारे नए प्लेयर्स को भी देखा है, लेकिन प्राइस हाइक हुई है 2 से 2.5% जुलाई और अगस्त में। पर आखिरी में ट्रेंड पे सिटी की रिपोर्ट है, इन्होंने कवरेज की शुरुआत की है 9,250 के प्राइस टारगेट के साथ। इनका कहना है कि ओवरऑल ग्रोथ अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छी है और FY 24 से 27 तक रेवेन्यू, एबिटा और पैट में करीब 41, 44 और 56% के आसपास की ग्रोथ जो है आपको देखने मिल सकती है। तो कई सारी बैंक्स, फाइनेंशियल कंपनियां, इसी के साथ पेंट कंपनियां और ट्रेंड भी आज फोकस में रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया वरुण पूरी डिटेल्स लेकर जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं अब और कमोडिटी मार्केट पर नजर डालते हैं, और कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए आज हमारे साथ ट्रेड बुल्स सिक्योरिटीज के भाविक पटेल जुड़ चुके हैं। भाविक, गुड मॉर्निंग। बताएं क्या रणनीति बनानी चाहिए? सबसे पहले सोने और चांदी पर अपनी राय दीजिए। गुड मॉर्निंग। सोने में हमने देखा कि ऑल टाइम हाई के करीब ही है इंटरनेशनल मार्केट में। आई थिंक थोड़ा कंसोलिडेशन होगा, बट अभी भी ट्रेंड बहुत पॉजिटिव है। आई थिंक दोनों में बार डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। सोने में अराउंड 75,000 के करीब 75,400 का टारगेट के लिए, और चांदी में भी 91,500 के करीब आज के दिन मिलता है, तो 92,300 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 91,000 तक। और बेस मेटल्स पर आपकी क्या राय रहेगी भाविक? बेस मेटल्स में हमने चाइना की तरफ से जो स्टिमुलस देखा वो काफी पॉजिटिव है, और मोमेंटम भी बेस मेटल्स में पॉजिटिव है। डॉलर इंडेक्स भी वीक है, तो कॉपर सबसे अच्छा पिक रहेगा 836 के करीब, 844 के टारगेट के लिए, और 831 का स्टॉप लॉस रहेगा। क्रूड और नेचुरल गैस पर आपकी क्या राय होगी? क्रूड में अभी लग रहा है कि डिमांड कंसर्न जरूर से आ रहा है, और 6100, 6200 पे एक रेजिस्टेंस जरूर से। मुझे लग रहा है आज के दिन थोड़ा और दबाव दिख सकता है, तो 5900 के करीब शॉर्ट कर सकते हैं 5800 के टारगेट के लिए, और 5940 का स्टॉप लॉस रहेगा। बिल्कुल, तो सोना, चांदी, क्रूड पर बिकवाली की राय है, लेकिन सोना, चांदी और कॉपर पर खरीदारी की राय। भाविक, शुक्रिया अपना समय निकालकर ET नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इतना ही समय था हमारे पास इस शो पर। करीब 50 अंकों की तेजी के साथ गिफ्ट निफ्टी 26,050 के पास। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए ET नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।